अपने दो बेटे राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को दे दिया। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को लिया, लेकर के चले गए। जब आजमगढ़ में लेकर के चले हैं, वहीं पर शिक्षा को ग्रहण किया, धीरे धीरे बड़े हुए। और मेरे भैया जब धीरे धीरे बड़े हुए तो महाराज ये विश्वामित्र जी जो थे राम और लक्ष्मण को क्यों लेकर के गए थे? क्योंकि ये जब जब भी यज्ञ करने के लिए जाते थे तो तारिका नाम की राक्षसी जो थी विश्वामित्र को यज्ञ नहीं करने दिया करती थी। एक दिन की बात, राम लक्ष्मण को साथ में लिया, चले हैं यज्ञ करने के लिए, तो देखा तारिका नाम की राक्षसी जो थी वो वही रास्ते में लेटी हुई है। विश्वामित्र ने जवाब दिया, बोले बेटा राम, यही वो राक्षसी है जो हमें यज्ञ नहीं करने देती है, और ऐसा करो इस राक्षसी को मार दो। जैसे ही इतनी बात कही है, प्रभु श्री राम ने क्या किया, उस तारिका नाम की राक्षसी का वध किया। विश्वामित्र ने अपना यज्ञ पूरा किया, वहां से वापस लौट आए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आओ देखते हैं कि इधर मैया सीता का जन्म कैसे हुआ। तो महाराज ये रावण जो था, ये रावण अपने महलों में प्रजा से टैक्स लिया करता था। टैक्स कैसा? टैक्स तो महाराज जानते ही होंगे, अगर हम और तुम कहीं पर जाते हैं तो टैक्स पड़ जाता है। संत महात्मा जो थे उनके पास में कुछ देने के लिए नहीं था। संत महात्माओं ने क्या किया, अपनी जंघा से रक्त निकाला और एक घड़े में भरा। जैसे ही वो रक्त जो था एक घड़े में भरा, मेरे भैया हुआ क्या, आज जब उस रक्त को जब घड़े में भरा ले जा करके जब रावण को दे दिया, जवाब दिया ये ले जाओ, हमारे पास में और देने के लिए कुछ नहीं है। रावण ने उसी घड़े को लिया, ले जा करके बंद करके कमरे में रख दिया। मंदोदरी से जवाब दिया, बोले सुनो इस घड़े के पास में जाना मत और ना ही इस घड़े को खोलना। बोले ठीक है। तो महाराज जे का मानन वाली है, अगर तुम जे कह दियो अपनी बहू से कि ऐसा करो, ऐसी चीज को छुइयो मत, ना जा चीज के ढेगा जाइयो, लेकिन वे माने नहीं, बेई करेंगे। अगर तुमने उनसे मना कर दी तो अपने आगे मान ना सकते। भाई मंदोदरी ने किया, रावण घर से बाहर निकल गया। मंदोदरी मन में विचार किया कि ऐसी इसमें क्या चीज है जो हमारे महाराज हमें छूने नहीं दे रहे। पास में गई, घड़े को खोला तो उसमें ये नहीं देखा क्या है क्या नहीं। उस घड़े को लिया और उसी रक्त को मंदोदरी पान कर गई। जब मंदोदरी उस रक्त को पान कर गई, थोड़े दिनों के बाद मंदोदरी के गर्भ ठहर गया। जब मंदोदरी के गर्भ ठहर गया, मंदोदरी ने मन में विचार किया कि ये क्या हुआ, हमारे तो गर्भ ठहर गया। अरे अगर ये बात हमारे महाराज को पता चलेगी तो ना जाने क्या कहेंगे। जैसे ही इतनी बात कही, हुआ क्या, मंदोदरी ने क्या किया, उस गर्भ को पात कर दिया। उस गर्भ को पात करके एक घड़े में बंद कर दिया, एक घड़े में, और वो घड़ा ले जा करके महाराज जनक की सीमा में गड़वा दिया। जब वो घड़ा महाराज जनक की सीमा में गड़वाया, और उसी दिन से महाराज जनक के यहाँ पर जब से वो घड़ा गड़ा, वहीं पर सूखा पड़ गए, पानी की एक बूंद नहीं बरस रही है। पेड़ वृक्ष जो थे वो सब सूख गए। महाराज जनक मैया सुनैना परेशान बैठी हैं। तब तक वहां से देव ऋषि नारद आए। महाराज जनक को उदास देखा है, जवाब दिया समझा करके, बोले क्या बात है महाराज जनक, बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो। जैसे ही इतनी बात कही है, एकदम से जवाब दिया समझा करके, महाराज उदास की तो बात ही है। अरे हमारे यहाँ पर सूखा पड़ा है, बिल्कुल पानी नहीं बरस रहा है, लोग प्यास की वजह से मर रहे हैं, क्या करें। जवाब दिया है देव ऋषि नारद ने, बोले देखो तुम्हारे यहाँ पर पानी बरसेगा। बोले कैसे? जवाब दिया तुम और तुम्हारी पत्नी सुनैना
रात के समय में नग्न होकर के जाओ और खेतों में हल को चलाओ जा करके। जब तुम खेतों में हल को चलाओगे तब वर्षा होगी। बोले ठीक है। नारद जी तो वहां से चले गए। आधी रात का समय हुआ और जब आधी रात का समय हुआ, महाराज जनक और मैया सुनैना चले वहां से। खेतों में जब चले हैं, हल को चलाने लगे। नग्न अवस्था में होकर के जब हल को चलाया तो वो हल जो था केवल थोड़ी दूर तक आगे बढ़ा। आगे जाकर के वो हल जो था उलझ गया। जब वो हल उलझ गया, महाराज जनक पास में पहुंचे, उस हल को वहां से हटाया तो देखा उस हल के नीचे जो था एक घड़ा फंस गया था। घड़ा, और ये कोई और नहीं बल्कि वही घड़ा था जो मंदोदरी ने वहां पर गड़वा दिया था। जब घड़े को निकाला तो महाराज देखा वो घड़ा जो था खाली नहीं था, बल्कि उस घड़ा में एक कन्या बैठी हुई थी। जब उस घड़े में एक कन्या बैठी हुई थी, महाराज जनक ने जैसे ही उस कन्या को निकाला, जब उस कन्या को निकाला तो वहीं पर बड़ी ही तेज की वर्षा होने लगी। और जब बड़ी तेज की वर्षा होने लगी, जितनी जमीन जो थी वो सारी जमीन शीतल पड़ी गई। जब जमीन शीतल पड़ी तो महाराज जनक ने उसी लड़की का नाम सीता रख दिया। जब उस लड़की का नाम सीता रखा, अरे पहलोई कूड़ा और हरैया में और भैया बिटिया जन्मी मलैया में। अरे पहलोई कूड़ा हरैया में भैया बिटिया जन्मी मलैया उसी लड़की का नाम सीता रख दिया। अब सीता जो राय जब धीरे धीरे बड़ी हुई, और जब सीता धीरे धीरे बड़ी हुई है तो मेरे भैया एक दिन की बात है, मैया सुनैना के घर में ना होने के कारण सीता जो राय सो आंगन में बैठ के झाड़ू लगाती रही। जब झाड़ू लगाती रहे तो मैया सीता ने देखा वहां सामने जो कि भगवान भोले बाबा का बनाया